तो ये दुकान में कंटिन्यू बैठने का कुछ रीजन ऐसा कुछ है क्या? कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि कंटिन्यू मैं दुकान में बैठूं या दुकान चलाऊं। होता क्या है, लाइफ में हर किसी का टर्निंग पॉइंट आता है। स्टूडेंट हुआ जिसकी वजह से पापा का पैर वो टूट गया और चाचा थे वो काफी ज्यादा सीरियस मतलब दुर्घटना हुआ था। आज मैं आप लोग को अपने एक ऐसे दोस्त से मिलाऊंगा जो हर रोज बड़े प्यार से लोगों को कत्था चूना लगाता है, वो भी दिल से। चलो भाई। तो ये रहा मेरा पौंच रसिया दोस्त जिसके बारे में मैं बात करते आ रहा था। अब इसको अपनी अदालत में लेकर कुछ सवाल दागेंगे और इसको सही सही आंसर देने पड़ेंगे। तो पवन भाई से मेरा पहला सवाल ये है कि ये कितने सालों से अपने शॉप में बैठ रहे हैं? जब मैं क्लास 3rd में था, लगभग उस टाइम हो रहा होगा, एज रहा होगा मेरे लगभग 6 से 7 साल के आसपास रहा होगा। तो मैं सिर्फ उस टाइम सपोर्ट के नाम से आता था अपने पापा का, चाचा का, जिनका भी उस नाम वजह से। बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ सिचुएशन ऐसा है कि मेरे को कंटिन्यू बैठना पड़ा। तो मेरे को कंटिन्यू बैठते लगभग 7 से 8 साल हो रहा होगा। बाकी ऐसे जनरली देखा जाए तो मेरे को लगभग 13 से 14 साल हो गया कि मैं दुकान में कंटिन्यू बैठ रहा हूँ। तो ये दुकान में कंटिन्यू बैठने का कुछ रीजन ऐसा कुछ है क्या? कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि कंटिन्यू मैं दुकान में बैठूं या दुकान चलाऊं। होता क्या है, लाइफ में हर किसी का टर्निंग पॉइंट आता है। तो मैं भी ये सोचा था कि क्लास 12 तक यहाँ पढ़ूंगा, सपोर्ट करूंगा घर वालों को, उसके बाद कहीं बाहर चले जाऊंगा, पढ़ूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जो भी है उस टाइप से। तो टर्निंग पॉइंट ये था कि घर में मैं क्लास 12th कंप्लीट किया, उसके बाद बीएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैं। तो हुआ ऐसा कि मेरे पापा, चाचा और मामा गांव गए हुए थे और किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से पापा का पैर वो टूट गया और चाचा थे वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मतलब दुर्घटना हुआ था, जिसके वजह से ऐसा कंडीशन आ गया कि मेरे को सपोर्ट करने के नाम से बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ा। इस वजह से अब मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करके, ना कि मैं अदर चीज़ करके, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ और इसी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पूरा दिन भर का जर्नी कैसा रहता है, सुबह से लेकर रात तक का? मैं सुबह लगभग 5:30 के आसपास उठ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर के रेडी होकर 7 बजे यहाँ दुकान पहुँचता हूँ। दुकान पे मेरे को ज़माने में रेडी करने में टोटल 1 से 1.5-2 घंटे के आसपास लग जाता है, 9 बजे से। फिर जो भी ड्यूटी वाले हैं वो लोग अपना आना जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू ये रूटीन 2 बजे तक चलता है। फिर 2 बजे मैं लंच करने जाता हूँ, फिर शाम को लगभग 4 बजे के आसपास आ जाता हूँ। 4 बजे आने के बाद 1 घंटा मेरे को लगता है रात के लिए रेडी करने में दुकान को। फिर रात के लिए रेडी करता हूँ। उसके बाद फिर कंटिन्यू रात को लगभग 11-11:13 तक मैं दुकान में रहता हूँ। बहुत स्ट्रगल है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से दुकान में बैठ रहे हो और सुबह पूरे 7 बजे आते हो, बैठते हो, उसके बाद रात को 11 बजे जाते हो। तो इस जर्नी के बीच में आप ऐसा क्या चीज़ को मिस करते हो जिसको पाना चाहते हो? एक्चुअली देखा जाए तो मैं अपने फैमिली को, जैसे कि जो कि बिहार में रहते हैं, उन लोगों को छोड़ कर आया हूँ। अभी के टाइम में सिर्फ मैं हूँ, मेरे चाचा हैं। तो फैमिली को छोड़ करके अकेला रहना काफ़ी टफ होता है। तो जनरली उनको मिस करना, कोई इशू आ गया तो वहाँ पहुँच नहीं पाना टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो बहुत मिस करते हैं अभी, जो बता नहीं सकते लोगों को या फिर समझा नहीं सकते। तो आपका जिस तरह का लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल में तो आप ना फ्रेंड लोग से मिल पाते होगे, ना कहीं घूमने जाने पाते होगे। मुझे तो लगता नहीं कि आप कहीं कभी घूमने भी गए होगे, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हो। तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हो और किस तरह से मिस करते हो? काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, बट यही है कि अब थोड़ा फैमिली को मिस कर रहे हैं तो फ्रेंड के बीच में जाके थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि मेरे चाचा हैं तो बीच बीच में थोड़ा 1-2 घंटे के लिए बैठ जाते हैं, तो मैं कहीं चला गया दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, कहीं घूम लिए, थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, इस टाइप तो अब ये बताओ कि आप कितने दिनों से ऐसा हो गए कहीं घूमने नहीं हो दोस्त लोग के साथ, या कहीं मूवी देखने, या कहीं गार्डन, पार्क या पहाड़ देखने चले गए? वैसे देखा जाए तो जस्ट मैं अभी गांव से ही घूम कर आ रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, बट लगभग 4 से 5 साल बाद में गया था। अच्छा। वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा था। काफी अच्छा लगा होगा। काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ अपनापन महसूस होता है। फिर यहाँ फैमिली को छोड़कर आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही है जीवन में, जो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अच्छा। मैं इस चीज़ को कोशिश करूंगा कि जब तक है ये बिजनेस, इस चीज़ को इम्प्रूव करूं और फैमिली के साथ सेटल हूं। ठीक। तो पवन भाई, आपसे ना मिल के काफी अच्छा लगा, आपसे बातचीत करके। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस वीडियो को देखें तो आपके इस लाइफ जर्नी से कुछ सीखें। और मैं यही बोलना चाहूँगा भाई, किसी की भी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस मिल गया, अब मेरा जिंदगी लाइफ हो जाएगा, बट उसका बिजनेस तो रहता है, बट खुद के लिए टाइम नहीं दे पाता, ना दोस्तों के लिए, ना फैमिली के लिए। तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। तो पवन भाई, आप 1-2 शब्द में निपटाएं, कुछ कहना चाहते हैं मेरे दर्शकों से? मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में ना स्ट्रगल बहुत सारे आते हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, खुद को मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बस ये रखना है कि आगे लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं, उस चीज़ को एक एम बनाओ। अभी जो कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि यही करूँ, आगे चल के क्या करूँगा ये मैटर करता है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं इस पर ध्यान रखिए, बस इस चीज़ को करिए। ओके।
ठीक है, थैंक यू पवन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।